लाहौर की फ़ज़ा कुछ घंटे बेहतर रहने के बाद स्मॉग से शदीद मुतासिर। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 778 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के खदशे के बायस गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज और कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बानी पीटीआई के लापता वकील इंतजार पंजोथा हसन अब्दाल से बाजियाब। तर्जुमान अटक पुलिस का दावा है कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अगवाकार मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजोथा ने इब्तिदाई बयान में कहा कि उन्हें 2 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से अगवा किया गया था। PIA से मुतालिक अमरीका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन वापस पहुंचने पर मीडिया से बातचीत। कहा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुतालिक गौर कर रही हैं। मरियम ने कहा कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली। अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। कैसे निकलना है और मुल्क बंद करना है सब तय कर लिया है। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा 9 नवंबर को स्वाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी और इसराइली ओहदेदारों की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया ने कुछ रोज़ पहले खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर मुशावरत। 11 मुमकिना खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा के अलावा साइम अयूब, इरफान खान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और फैसल अकरम शामिल हैं। ओपनर अब्दुल्ला शफीक मामूली बुखार में मुब्तला। हफ्ते को प्रैक्टिस सेशन की बजाय उन्होंने आराम किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है। प्लेइंग 11 में उनकी भी मुशावरत होगी लेकिन बाकी लोगों का इनपुट होना अच्छी चीज़ है। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली। अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। घर वालों को बता कर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अरबाब इख्तियार को खबरदार कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा हुकूमत समेत तमाम फैसला साथ सुन लें। बर्दाश्त की एक हद होती है। 9 तारीख को स्वाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। इस दफ़ा हुकूमती तैयारियों से निमटने और मुल्क बंद करने की हिकमत अमली बना ली। हमारी तरफ आने वाली पुलिस फोर्स को इंगेज करेंगे। DPO हजरात सुन लें अब उनका एहतजाज की जगह का पहुँचना आसान नहीं होगा। कहा हुकूमत के लोग एक सूबे की प्रॉपर्टी पर चढ़ दौड़े, उनका मोबाइल फ़ोन ले गए, गाड़ी तोड़ डाली, सामान ले गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई। एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, उसे हम रुकने नहीं देंगे। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी और इसराइली ओहदेदारों की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया ने कुछ रोज़ पहले खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का कहना है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजों की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए हफ्ते को फारूक नायक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद भरोचा को नामजद किया गया है। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मंगल को होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। FBR की टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए का कहना है शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। FBR की टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी दरख्वास्त IMF से मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान FBR का कहना है कि IMF से वर्चुअल और दीगर मुलाकातों में ये मामला कभी एजेंडे पर नहीं रहा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पंजाब में मसाइल फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। कहा लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद और शुमार से जेलों की गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क के लिए जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत लाहौर में मुशावरती इजलास में फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली, जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह व बहबूद पर गौर किया गया। कैद काटने वाले सेनेटर अहद चीमा और खदीजा शाह की भी इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को रेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सराकई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। इलाके में मौजूद मुमकिना दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 7B में शहरियों ने 2 डाकू पकड़ लिए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी में मुलजिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मुलजिमान का एक साथी दुकान के बाहर मौजूद रहा। पाक कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। मुलजिमान फरार। गडाब सिटी से एक शख्स की लाश मिली है। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में खरीदारी में 2 अरब 13 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की वो चीज़ें खरीदी जिनके डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख, DPO गुजरात ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ की। CPO फैसलाबाद ने ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि खरीदारी की मद में नकाइस मुमकिन हैं, माली बेज़ाब्तगी का तासर दुरुस्त नहीं है। कोयटा की हजारा टाउन में मकान पर पुलिस का छापा। 4 नौजवान बाजियाब, 4 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। नौजवानों का कहना है कि पुलिस एहलकार सनाउल्लाह ने झूठे मुकदमे में पकड़ मकान में कैद रखा। झूठे मुकदमे में पैसे लेने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची में पीपल्स पार्टी के तहत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बाग इब्न कासिम में जश्न म्यूजिकल नाइट। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह की कारकुनों को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा जो कहता था रोशनी की रफ्तार जैसी ट्रेन चलवाऊंगा, लोगों ने उसे देख लिया। आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे।
मुल्क में 51% से ज़ायद अफराद एंटीबायोटिक दवाएं अज खुद खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजारत सेहत का कौमी असम्बली में जवाब। हुकाम का कहना है XDR, टाइफॉइड, MDR, TB और दीगर बीमारियां एंटीबायोटिक दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से सामने आई हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जानिब से भी एंटीबायोटिक दवाएं गैर ज़रूरी तौर पर तजवीज़ करना एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस का सबब है। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में भी एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। बदीन बाईपास रोड पर क्लिनिक में लेडी डॉक्टर ने पोलियो टीम को बच्चों को कतरे पिलाने से रोका। इंसदाद पोलियो टीम की शिकायत पर लेडी डॉक्टर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़म कबायली अजला में बच्चियों की तालीम के फ़रोग के लिए गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम का ऐलान। 6ठी से 12वीं जमात की बच्चियों को माहाना 1000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। वजीफ़ा कम अज़ कम 70% हाजिरी से मशरूत होगा। 8 अजला की 30,000 बच्चियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। भारत की तर्जुमान बराए खारजा उमूर का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत भारतीय कांसल खाने के अमले को हिरासत करने में मुलव्वस है। कैनेडियन इक़दाम के दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए संगीन नताइज होंगे। और हांगकांग सुपर सिक्सेस के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच अब 10:05 पर शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी आज ही खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दी थी।